Hello class 6 students, welcome to the class. Today we study about math exercise 1.1. 1.1 में आज क्वेश्चन 12 एंड 13 का सॉल्यूशन करेंगे. क्वेश्चन 12 इज फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स. यहाँ पे क्वेश्चन 12 दिया गया है, फॉर्म द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स यूजिंग ऑल द गिविंग डिजिट्स ओनली वंस. क्वेश्चन 12 में नंबर दिए गए हैं, इसमें जो स्मॉलेस्ट नंबर है सबसे उसको आपको लिखना है एंड जो लार्जेस्ट नंबर है उसको लिखना है. यानी जो डिजिट दिए गए हैं इन डिजिट को यूज करके आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है एंड लार्जेस्ट नंबर बनाना है इसी से. और ये भी लिखा है कि जो डिजिट है वो एक ही बार आनी चाहिए. देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 12. पहला था इसका 1, 4, 5, 6, 2, 7. देखिए स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाया जाएगा. स्मॉलेस्ट बनाने के लिए इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर का मीन्स क्या होता है, स्मॉल टू बिग. तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे छोटा आता है, सबसे छोटा इसमें 1 है. तो मैंने यहाँ पे क्या राइट कर दिया, यहाँ इसमें देखिए आप स्मॉलेस्ट में सबसे पहले 1 आया, फिर उससे बड़ा 2, 4, 5, 6, 7. तो ये एक छोटा नंबर बन गया. इसके बाद इसी से ग्रेटर नंबर बनाना है, लार्जेस्ट नंबर बनाना है इसी से. तो देखिए यहाँ पे आप लार्जेस्ट का मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर. डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, बिग टू स्मॉल. तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा, तो इसमें देखिए सबसे बड़ा है 7, उसके बाद छोटा तो आएगा 6, फिर आएगा 5, 4, 2, 1. इस तरीके से आप लार्जेस्ट नंबर इसमें राइट कर सकते हैं. इसके बाद इसका बी वाला पार्ट देखिए, इसका मैंने सी वाला पार्ट सॉल्व किया है. सी वाले में 0 दिया गया था क्योंकि, तो फिर से स्मॉलेस्ट बनाएंगे. जो डिजिट दी गई हैं इनका यूज करके आप स्मॉलेस्ट बनाएंगे. तो स्मॉलेस्ट में असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट करना है. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले, तो सबसे छोटा इसमें 0 नहीं लिखा जाएगा. यहाँ पे ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है. बच्चों क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चे 0 को पहले लिख देते हैं, जो कि गलत माना जाता है. क्योंकि 0 अगर आप किसी नंबर के पहले लिख देंगे तो वो नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 0, 1, 2, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको 12 पढ़ा जाएगा. क्योंकि नंबर के पहले 0 का कोई मीन्स नहीं होता है. 0 अगर किसी नंबर के बाद आता है, जैसे 1 के बाद मैंने 0 लिख दिया तो इसको 10 ही पढ़ा जाएगा. लेकिन अगर 1 के पहले लिख दिया मैंने 0, 1, तो इसको 1 ही पढ़ा जाएगा, 0 साथ में नहीं पढ़ा जाता है. देखिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट में क्या होगा, सबसे छोटा 0 नहीं 1 होगा. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या राइट किया मैंने, यहाँ पे राइट किया 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. इस तरीके से आप स्मॉलेस्ट में राइट कर सकते हैं. इसके बाद लार्जेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे. लार्जेस्ट में देखिए सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें, 9. देखिए यहाँ पे 9 लार्जेस्ट का मीन्स होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर आएगा और लास्ट में सबसे छोटा. तो 9, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0. अब देखिए इसमें 0 आ गया है, क्योंकि लास्ट में नंबर के आफ्टर में 0 आ सकता है, लेकिन नंबर के पहले यानी बिफोर में 0 का कोई मीन्स नहीं होता है. इसलिए 0 देखिए सबसे छोटा था 0, तो लास्ट में आ गया इसमें, यानी डिसेंडिंग में आ जाएगा 0. क्वेश्चन नंबर 13 देखिए. 13 क्वेश्चन दिया गया है स्टैंडर्ड फॉर्म. नंबर दिया गया है, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो देखिए सबसे पहले आप वंस प्लेस से काउंट करेंगे, क्या सभी प्लेस सही दी गई हैं. तो देखिए काउंट करिएगा. इसमें सबसे पहले 3, वंस प्लेस में कोई भी 0 नहीं होता. उसके बाद जो भी नंबर आता है उसके साथ एक 0 आता है, फिर आगे 0 इंक्रीज होते जाते हैं. तो देखिए यहाँ पे कोई भी 0 नहीं, इसका मतलब ये सही है. फिर 0 कितना आया, ओनली 1. इसके बाद 0, 2, इसके बाद 0 3 और इसके बाद 0 4, यानी ये कैसे हैं
इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये इसमें लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। तो जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना हो और उनका जो ऑर्डर है वो अगर सही है तो आप 0 छोड़कर पूरे जो नंबर दिए गए हैं उनको राइट कर देंगे। तो पहला नंबर 8 है तो इसमें पहले 8 आएगा, फिर 9 है तो 9 आ जाएगा, फिर 2 है तो 2 आ जाएगा, उसके बाद फिर इसमें 5 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, फिर उसके बाद इसमें 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। इसके बाद बी वाला देखिए, यहाँ पे बी वाले में चेक करेंगे क्या सभी 0 सही दिए गए हैं, यानी जो प्लेस है उनकी सही दी गई है। तो सबसे पहले चेक करेंगे आप, देखिए यहाँ पे 4 जो है वंस प्लेस पे, यानी वंस प्लेस में कोई भी 0 नहीं आता है, तो ये सही लिखा हुआ है। इसके बाद आती है टेंस प्लेस, यानी उसमें 1 0 होता है। तो 6 में कितना 0, 6 में 2 0 दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे तो 1 0 आता है, यानी वंस प्लेस इसमें दी ही नहीं गई है। वंस के बाद सीधा 100 प्लेस दिया गया है और 100 प्लेस में 2 0 होते हैं। इसके बाद चेक करेंगे 2 0 के बाद यहाँ पे 3 0 हैं, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यानी आगे ये सही दिया गया। सिर्फ यहाँ पे जो वंस के बाद टेंस प्लेस है वो इसमें नहीं लिखी हुई है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा हुआ था, सबसे पहले लिखा हुआ था 3, तो पहले आ जाएगा 3, उसके बाद 7 तो यहाँ आएगा 7, उसके बाद 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, उसके बाद 6 तो यहाँ पे 6 आएगा। लेकिन जैसा कि आपको पता है यहाँ पे 6 के बाद जो टेंस प्लेस है वो इसमें नहीं लिखी हुई है, तो टेंस प्लेस जो नहीं लिखी हुई है उसके लिए आप यहाँ पे 0 राइट कर देंगे, यानी एक यहाँ पे 0 लगा दिया जाएगा, तो ये टेंस प्लेस का हो जाएगा। फिर अगला नंबर यहाँ पे 4 आएगा जो कि लास्ट में आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन 13 में स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे। तो ये क्वेश्चन 12 एंड 13 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 12 में जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करना है। 13 में भी जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं उनका सॉल्यूशन आपको ADW में करना है।